जनता का राज होता वहाँ तानाशाही नहीं चलता। देश क्या है ये जो बैनर अगर आचार हम आपको क्या कह रहे हैं कि जहाँ जनता जागरूक हो जाएगी ना वहाँ तानाशाही खत्म हो जाता है। अभी तक हम ही जागरूक नहीं हुए तो हम तो आपके पीछे चल रहे हैं ना। जब हम जय जयकार लगाना शुरू कर दिए हैं तो फिर तो सारी चीज़ खत्म हो गया। जिस दिन हम जय जयकार लगाना छोड़ देंगे, हम अपने बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा विकास होने लगेगा, हम विकास की तरफ जाएंगे। अभी तो हम दूसरी चीज़ की तरफ, अभी हम दारू मछली मीट की तरफ जा रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसको वोट देंगे। जिस दिन हमारे अंदर से ये चीज़ खत्म हो जाएगा, अपने आप सही नेता का चयन हो जाएगा, सही विकास भी आ जाएगा। इनका रुझान है इस बार खगड़िया में? देखिए, मैं वो सर्वे नहीं कर रहा कि कोई रुझान, जो अच्छा करेगा, जो खगड़िया का होगा, जो खगड़िया के लिए सोचेगा, लोग उसको जिताएगा। देखिए आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी राजेंद्र चौक खगड़िया में है, जहां पर कि यहाँ अभी तमाम लोगों को देख रहे हैं। खगड़िया में भी लोकसभा चुनाव है जो कि 7 मई को वोटिंग होगा। तो आइए पब्लिक से जानते हैं कि किधर रुझान है। तो यहाँ पे तमाम लोग जुटे हुए हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दीपक चंद्रवंशी है और मैं राजद का जिला महासचिव खगड़िया का। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव पर? हम यही कहना चाहेंगे खगड़िया की जनता से कि अपना मत जो है सोच समझ के दीजिए, अपने विवेक पे दीजिए, वह कावे में नहीं आए। आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वोट देश का दिशा और दशा बदलेगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि जुमलेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो देश के हित की बात करे, देश को आगे ले जाए, वैसे उम्मीदवार को चुनाव जिताना है। हम यही कहना चाहेंगे साथियों खगड़िया की जनता से कि आपके खगड़िया के धरती का बेटा और आज़ादी, उनकी परिवार जो है आज़ादी की लड़ाई में उन्हीं के परिवार जो हैं शहीद प्रभु नारायण जी, उन्हीं के परिवार से आते हैं संजय कुशवाहा जी, जिन्होंने खगड़िया के धरती को काफ़ी योगदान रहा है, संघर्ष किए हैं किसान को लेकर के, नौजवान को लेकर के, खगड़िया में कई जो मामला था उनको लेकर के। तो हम यही कहेंगे वैसे लोगों को चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में ताकि खगड़िया की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है, कल तक एक होर्डिंग जो है बीजेपी का लगा हुआ था, लेकिन आज नज़र नहीं आ रहा है। आचार संहिता रहने के बावजूद भी देखिए 400 पार का लगा हुआ था, शायद आप देखे होंगे। हाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम खगड़िया के बारे में सोचें, यहाँ के आम आवाम के बारे में सोचें। सांसद जो भी हो हमारा, आम जन की बात करें, समाज हित की बात करें। वोट तो हम सब मिल के देते हैं, उसके बाद 5 साल हमें उनको ढूंढना पड़ता है और फिर हम क्या होते हैं, मायूस होते हैं। आज ये खगड़िया हर जगह, आप NH के बगल में देखिए, हम NH से सटे हुए हैं, 7 नदियों से बहता हुआ, लेकिन विकास के नाम पर हम आज भी जीरो हैं। तो हमें ऐसा सांसद चाहिए जो खगड़िया की जनता के बारे में सोचे, खगड़िया को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या देश कानून से चलेगा कि किसी के हुकूमत से चलेगा? नहीं, ये तानाशाही नहीं चलती कभी भी। जहाँ जनता का राज होता वहाँ तानाशाही नहीं चलता। देश क्या है ये जो बैनर अगर आचार संहिता, हम आपको क्या कह रहे हैं कि जहाँ जनता जागरूक हो जाएगी ना वहाँ तानाशाही खत्म हो जाता है। अभी तक हम ही जागरूक नहीं हुए तो हम तो आपके पीछे चल रहे हैं ना। जब हम जय जयकार लगाना शुरू कर दिए हैं तो फिर तो सारी चीज़ खत्म हो गया। जिस दिन हम जय जयकार लगाना छोड़ देंगे, हम अपने बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा विकास होने लगेगा, हम विकास की तरफ जाएंगे। अभी तो हम दूसरी चीज़ की तरफ, अभी हम दारू मछली मीट की तरफ जा रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसको वोट देंगे। जिस दिन हमारे अंदर से ये चीज़ खत्म हो जाएगा, अपने आप सही नेता का चयन हो जाएगा, सही विकास भी आ जाएगा। इनका रुझान है इस बार खगड़िया में? देखिए, मैं वो सर्वे नहीं कर रहा कि कोई रुझान, जो अच्छा करेगा, जो खगड़िया का होगा, जो खगड़िया के लिए सोचेगा, लोग उसको जिताएगा। देखिए आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप लोगों के हिसाब से कुछ लोग आप लोग को फॉलो भी करते हैं, तो आपका रुझान कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। देखिए, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मेरा जो भी संगठन है वो मेरी बपौती नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ जाके किसी को वोट कर दीजिए। लोग समझदार हैं, लोग अपने बारे में सोचते हैं कि उनके बारे में कौन सोचता है। अगर आप मेरे बारे में सोचिएगा तो मैं आपके बारे में सोचूंगा, सीधी सी बात है। एक लास्ट सवाल है कि ये जो होर्डिंग है आज उतर गया है, लेकिन ये गलत है या सही? नहीं, बिल्कुल गलत है। जब आचार संहिता है तो आप रहिए चाहे हम रहे, सबको पालन करना ही है। चाहे आप प्रधानमंत्री रहे, चाहे आपको वार्ड रहिए, देश का जो कानून है कि वो सबके लिए, किसी स्पेशल किसी के लिए नहीं है, सबके लिए बराबर होता है। चलिए धन्यवाद। तो अजीत जी क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है अभी चुनाव का? माहौल तो मेरे अग्नि में तुम्हारा क्या कम है। वो भागलपुर वाले कोई जानता है खगड़िया को? उसको कोई जानकारी ज्ञान है कि खगड़िया क्या चीज है? ज्ञान नहीं है तो ऐसे खगड़िया पहुँचे। अरे मोटा रकम देकर यहाँ आए हैं, कोई लड़ाई में नहीं है। वो गुंडा बैंक के संचालक थे और खगड़िया को भी गुंडा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए खगड़िया की जनता। आप रजिस्टर पे लेके देख रहे, बहुत देर से घूम रहे, क्या है एकदम जान लीजिए पत्रकार महोदय, कोरोना काल का मामला है। राजेश वर्मा जिस समय उप मेयर भागलपुर के थे, 20 से लेकर 19-20-21 में उन पर लगभग 13 मामला दर्ज है, जो कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज है और उन पर कई मामला दर्ज है। इसलिए वो खगड़िया की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ की धरती के बेटा संजय सिंह कुशवाहा लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। यही मैं अपील करूंगा खगड़िया के नौजवान।
बीजेपी के तो प्रवक्ता आप पर भी इल्जाम लगाए कि आपके प्रत्याशी पर वो भी बैंक चलाते हैं। उनको कोई जानकारी है? गुंडा बैंक के वो लोग भी समर्थक थे, वो किराए पर आया था, रुपया लेकर आए थे, मोटा रकम लेकर उस चैनल पर आए थे वो बात बोलने के लिए। उसको कोई जानकारी है? उसको कोई, उन लोग को कोई जानकारी नहीं है, झूठे डिबेट में वो लोग चलाता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उपेंद्र जी? देखिए, बीजेपी सिर्फ गुमराह करना जानती है और बीजेपी के पास 10 साल का कार्य उपलब्धि शून्य है। उसका कोई जवाब नहीं है कि उसने 10 साल में गरीब के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, छात्र बेरोजगार के लिए क्या किया। वो जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अनाप शनाप भाषा बोल के गुमराह करते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं राष्ट्र हित में आप हमको वोट करिए। उनसे यह सवाल है कि भाई राष्ट्र बनता कैसे है? आपने किसान को पीटा, आपने मुसलमान को पीटा, आपने दलित को पीटा, आपने आदिवासी को पीटा, आपने अग्निवीर के नाम पे युवा को पीटा, रेलवे में जो लोग जॉब मांग रहा था उस छात्र को पीटा, आपने महिला को पीटा। आप सबका बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्र बनता है जोड़ने से, आप तोड़ने की राजनीति करते हैं। ऐसे राष्ट्र नहीं बनता है। महंगाई पे पूछिए, उनका जवाब नहीं है। दलित के मोदी जी आज का बयान है, उनका कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस मुसलमान का समर्थक है। वो जो मुसलमान को सहायता करते हैं, वो हिंदू का सारा धन जो है मुसलमान में बांट देता है। मोदी जी जो गलती करते हैं वो आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। और मोदी जी आरएसएस और बीजेपी के लोग ये जवाब दे कि आरएसएस के कितने दामाद मुसलमान हैं। दामाद बनाओ तुम, बीफ खिलाओ तुम, गौ मांस बेचो तुम, मंदिर में जाओ तुम और बदनाम करो कांग्रेस को। उनको ये पूछा जाए कि 10 साल में आपने क्या काम किया है, आप किन मुद्दा को लेके। बिहार में उनका सरकार रहा 10 साल, 40 में से 39 सांसद आपको दिए। 39 सांसद लेके अपने बिहार के किस जिला में, किस प्रखंड में क्या कार्य किए हैं पब्लिक को पता है। आपने खगड़िया से ऐसे उम्मीदवार दिए हैं, उनके हाफी डिपीट में है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? उनके हाफी डिपीट राजेश वर्मा के हाफी डिपीट में है। केस नंबर 56 साल 2019 उनके ऊपर एक सरकारी कर्मी ने SC ST मुकदमा किया है, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में हाफी डिपीट में जिक्र किया है। कल के दिन ये सांसद बन के जाता है, कौन गारंटी लेगा कि राजेश वर्मा सदन में जाके दलित हित की बात करेगा, एट्रोसिटी हित की रक्षा की बात करेगा। आपने 10 साल में देखा होगा, मोदी जी शासन में आए, SC ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया, निजीकरण से आरक्षण को खत्म करने का काम किया। आज सरकारी सेक्टर नहीं है, आज दलित का आरक्षण खत्म है, पिछड़ा का आरक्षण खत्म है। जो लोग पेट काट के, जमीन बेच के, जेवर गिरवी रख के अपना बेटा को पढ़ा रहा है, जीवन दे रहा है, वो कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ रोजगार करेंगे? चलिए ठीक है उपेंद्र जी, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे थे आप? एक जीता जाता, कल उदाहरण देखे होंगे तानाशाह का। इसका वर्कर जो है, इसका किसका, भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन का जो लोग हैं, उनका कल आपने जीता जाता तानाशाह और संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानने वाला है। कल आपने देखा होगा यही पुल पे एक बैनर लगा था भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार 400 पार। जब आचार संहिता था तो कैसे बैनर लग गया? कौन बैनर लगाया? यानी आप साबित करते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते, कानून को मानने वाले लोग हैं। और एक बार बता देना चाहते हैं आपको चैनल के, उनको भरोसा है तभी तो वो गारंटी। कोई भरोसा नहीं। अरे भरोसा आता तो विश्वास यहाँ से है। अरे विश्वास होता है अपने आप में, हम दिखाएंगे नहीं। ये जुमलेबाजी है 400 पार, और EVM का 400 पार है, जनता का 400 पार नहीं है ये। और ये एक बात है, हम एक आप ही के चैनल के माध्यम से सुन रहे थे, खगड़िया के एक वरिष्ठ नेता थे, वो कह रहे थे कि सही बात है, संविधान और लोकतंत्र इजाज़त देता है कि भारत के किसी कोना से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किसको? जो क्रांतिकारी है भारत का, जो भारत को कुछ दिया है। 74 के आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे, जिनका विजन था देश को आगे बढ़ाने का, वैसे लोग कहीं भी भारत से चुनाव लड़ सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब 74 के बहुत बड़े ऊपर से क्रांतिकारी थे। शरद यादव जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे 74 के ऊपर से। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें देश को संदेश दिया, आगे बढ़ाया। लेकिन राजेश वर्मा जी भागलपुर से यहाँ चुनाव लड़ने आए।
चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या कह रहे थे सर जी? कानून के दायरे में रख के काम कीजिएगा। आचार संहिता लागू है, आप 400 का पार बैनर टांग दीजिएगा। कि इतना लोग उनको समर्थन कर रहे थे, कानून क्या अति में गया? ताका पर रख दीजिएगा कानून को। अभी हम होर्डिंग लगाएंगे, आप उखाड़ लीजिएगा। आचार संहिता का केस हम पर होगा कि नहीं होगा हम पर? और आप लगाइएगा तो बड़ा बढ़िया, हम लगाएंगे तो पर केस होगा। ये कानून कहाँ का कानून है? हमारे देश का कानून है। उनको भरोसा है कि हम 400 पार 400 पार एक उतरे नहीं करेगा खगड़िया में। पूरे भारत में अभी डंडा गया हवा खाने के लिए। खाली लड़ाई करेगा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शिक्षा पर बात नहीं करेगा, विकास पर बात नहीं करेगा। खाली बात हिंदू मुस्लिम। 2014 से पहले हम लोग जो ना घर में ना मतलब जंगल में रहते थे, जंगल में। 2014 से पहले कुछ नहीं था, जिंगाला करते थे हम लोग। चलिए और लोगों से बात करते हैं। देखिए कुछ एक मोदी समर्थक मिले, वो बोले कि 2014 से पहले हम लोग जिंदगी बड़ी कष्ट से जी रहे थे। जो सही बात वो बोले, हमारी माँ बहन का शादी 14 से पहले नहीं होता था, 2005 से पहले नहीं होता था, घर से निकलवे नहीं करती थी। कि भोसरी वाला ये नशेबाज क्या बोलता है, इसको गांजा पी के सट्टा मार के क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जंगल राज। अभी क्या है बिहार में? 17 साल से उसकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में उसकी सरकार है। क्या फैल रहा है देश में? भ्रष्टाचार मिट गया? जो वो बोला। एक मुद्दा ये 22 जनवरी को लाए थे देश में, राम जन्मभूमि का शिलान्यास किए थे। वो पापी, उसको पता नहीं है अभी, उसको इस बार के चुनाव में पता चलेगा। जिस राम को बोल रहे हैं ना भाजपा वाला कि राम को हम लाए हैं, वही राम इसको इस बार ले जाएंगे, वही राम इसको ले जाएंगे। और ये देश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब इन लोगों को पता चलेगा राजनीति असल में होता क्या है। खगड़िया में क्या सर किनके तरफ रुख? खगड़िया में तो संजय कुशवाहा क्लियर है, रुख नहीं है, क्लियर है। ये क्लियर है। ये राजेश वर्मा ये हवाई है, कहीं कुछ नहीं है। भाजपा का एक ही काम है, भाजपा का एक ही काम है, उसके प्रधानमंत्री से लेकर छोटे छोटे वर्कर जितना झूठ बोल सको, तेरा केस है उसके ऊपर, जितना झूठ बोल सको, बस ये इन लोग का यही काम है। क्या दिखा रहे थे? केस है ये, उसका केस है, पॉलिटिकल केस है। जब वो डिप्टी मेयर थे भागलपुर के, उस समय और आप इलेक्शन कमीशन जो ऐप आता है उसमें आप बायोडाटा भी देख सकते हैं, उस पर कितना केस है या नहीं है आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। तो ये तो मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उनका बायोडाटा में भी चेक कर सकते हैं। तो बीजेपी के लोग तो आरोप लगा रहे थे कि आप संजय कुशवाहा पर भी गुंडा बैंक चलाते थे, क्या चलाते थे? सबूत देने को हम तो सबूत देंगे, हम सबूत देंगे, सब केस का सबूत देंगे। वो एक केस का सबूत दे संजय कुशवाहा पर। संजय कुशवाहा लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? क्या नाम है जी? भागता आइए चाचा, आप लोग बोल सकते हैं कौन जीतेगा खगड़िया से इस बार? खगड़िया से जीतेगा संजय सिंह। संजय कुशवाहा। राजेश वर्मा क्यों नहीं? क्यों नहीं, दोनों के तुलना करने पर जो है राजेश संजय सिंह ही ठीक है कैंडिडेट। काम करेंगे वो? हाँ, काम वही करेंगे। इतना छोटा शहर है खगड़िया, लेकिन इसका विकास देखिए क्या स्थिति है। स्थिति तो सब देख रहा है, जी। जो स्थिति है सो देख रहा है। हाँ। इसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार जो है ना संजय कुशवाहा। अगर ये जीत कर आते हैं तो काम होगा। हाँ, काम होगा। चलिए और लोग, क्या नाम हुआ सर? अब भागते हैं क्यों हैं आप लोग? चलिए देखिए यहाँ पे मैं अभी राजेंद्र चौक पे मौजूद हूँ, आपको बातें करवाने, जो पब्लिक ओपिनियन है मैं आपको बताने का प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक